स्वागत है आपको वॉइस ऑफ एमपी में। मैं आपके साथ सिमरन। इस वक्त की बड़ी अपडेट की बात करें तो मंदसौर से है। जी हाँ, मंदसौर जिले के नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के गांव खेजड़ी में अल सुबह केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने किसान के घर दी दबिश। जी हाँ, दबिश दी है। और मैं आपको बता दें कि दबिश की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण जन वहां एकत्र हुए और घर के अंदर ही सीबीएन की टीम का घेराव कर दिया। जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी में पुलिस बल के साथ गांव खेजड़ी पहुंचे और किसानों को समझाइश देकर मामला शांत कराया और सीबीएन की टीम को घर से बाहर निकाला। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, वहीं पूरी जानकारी देखें। मिली जानकारी के अनुसार मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव खेजड़ी में अल सुबह नीमच सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो सीबीएन की टीम किसान उदल से निवासी खेजड़ी के यहां अवैध मादक पदार्थ की आशंका को लेकर पहुंची थी। घर के अंदर रखे सारे सामान को अस्त व्यस्त कर दिया। घर के अंदर दबिश का पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। पुलिस टीम ने डीवीआर को अपने पास रख लिया है। वहीं घर से बाहर बड़ी संख्या में मौजूद ग्रामीणों ने टीम को घेर लिया और जमकर विरोध हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और समझाइश देकर मामला शांत कराया। किसान के घर दबिश की घटना की जानकारी मिलते ही किसान नेता श्यामलाल जोगचंद अपने समर्थकों के साथ गांव खेजड़ी पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर घटना के बारे में जानकारी ली। पूरे घटनाक्रम को लेकर किसान नेता श्यामलाल जोगचंद, पीड़ित किसान सहित गांव के सरपंच ने क्या कुछ कहा, देखिए पूरी खबर। अंदर आए वो 4 गाड़ी थी, 10-15 जवान थे नारकोटिक्स के, 2-3 लेडीज भी थी और दरवाजा भड़कने लगे। हमने बोला हार के कमाड़ खोल रहे हैं, तो साइड में दीवारों से पूरे मकान के चारों तरफ हो गए और एक अंदर हमने दरवाजा ना खोला उससे पहले चद्दर से कूद गया, उसके हाथ पे लगी भी है। और फिर दरवाजा खोले तो फिर आए, फिर एक साहब बोले कि आपके कोई मिलने वाला हो तो 1-2 को बुला लो, एक मुखिया को बुला लो, एक गांव का और 1-2 को और बुला लो। वो आए, उनके बाद फिर उन्होंने पूरे मकान को अस्त व्यस्त कर दिया, जैसे चोर चोरी करते हैं ना उस तरह से। और गंगा जल की लोटी तक चेक की, एक एक चीज चेक की। जिन पेटियों के ताले नहीं टूट रहे थे उनके ताले भी तोड़े। मैंने कहा चाबी नहीं मिल रही तो तोड़ दो और पूरा चारों तरफ कोने कोने चेक कर लो। ये ऐसे इन्होंने अभद्र व्यवहार किया। ये मुखबर की सूचना, किसी ने मुखबर सूचना दे दी होगी कि इनके घर अफीम या डोरा पड़ा हुआ है, इसलिए फिर कुछ नहीं मिला। इन्होंने नारकोटिक्स वगैरह आए थे तो इनको कुछ नहीं मिला। फिर वो पंचनामा बना दे कि हमको कुछ नहीं मिला और साइन करा के फिर इतने में बाहर गांव के पूरे गांव इकट्ठे हो गए और घेराबंदी कर ली थी उनकी। फिर ये टीआई साहब भी आए और उन्होंने बात की और आगे मंत्री जी का फोन भी आया कि अभी तो इनको जाने दो, फिर आगे जो भी हो कार्रवाई करेंगे। हाँ, बेवजह परेशान किया जा रहा है। और हमारे 2 लाइसेंस है, दोनों भाइयों के नाम से लाइसेंस है। पहले पिताजी के नाम पे था, मम्मी के नाम पे नहीं कराया और हम दोनों भाइयों के नाम पे लाइसेंस है। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और क्या, किसी को परेशान न करे गाँव में। विधानसभा क्षेत्र में पुलिस की जिस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है, मतलब किसान भयभीत है, अन्नदाता परेशान है। और पहले तो पुलिस आकर के करती थी, अब जो मैं देख रहा हूँ लंबे समय से कि कोई अधिरंजन रंजन करके कोई एक अधिकारी है, वो अपनी टीम को लेकर के रात में किसी की भी किसान के घर में घुसता है और जाकर के महिलाओं से बदतमीजी करता है, घरों में घुसता है, किमाड़ तोड़ता है, कई बार जो है ऊपर से छतों से कूदता है और जाकर के किसानों को पकड़ने की कोशिश करता है। कई जगह अब यह समझ में नहीं आ रहा। यहाँ जो मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र का गांव है खेजड़ी, इस गांव में जो मुखिया भी रहे उनके घर आई और ऊपर से छतों से पुलिस कूदी और ये जो सीसी कैमरे थे, ये सीसी कैमरे उन्होंने वहां से हटाए और आकर के तलाशी ली और भय पैदा करने की कोशिश करी। जो हमारा आस्था का केंद्र है माँ गंगा, हम ठेठ देहात के लोग हैं, गंगा मैया की हम कसम खाते हैं और गंगा मैया के नाम से हम वहां से गंगा मैया का कलश लेकर के आते हैं और घर में बड़े प्रेम से रखते हैं और उसको एक ऐसे स्थान पे, पवित्र स्थान पे रखते हैं। और उस स्थान पे रखने के बाद जब हमारे घर में कोई शादी ब्याह होता है तो वो गंगा मैया की पूरे गांव में एक जुलूस निकालते हैं और गंगोज भरते हैं। लेकिन पुलिस और सत्ता के नशे में, भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर सत्ता के नशे में पुलिस इस कदर हावी हो गई है कि उनको गंगा मैया भी नहीं दिखी और उन्होंने तुरंत वो जो गंगा जी के जो कलश थे वो खोद लिए और उनको जगह जगह से चेक किए। और इस तरीके से अन्नदाताओं के साथ अन्याय हो रहा। आप आश्चर्य करेंगे कि मंदसौर जिले की पुलिस
और मंदसौर संसदीय क्षेत्र की 4-5 थानेदारों को सस्पेंड किया, और सस्पेंड नहीं किया, उनके खिलाफ मुकदमे बनाए, और मुकदमे बना करके जब उनको यहाँ भेजा तो यहाँ की पुलिस ने और यहाँ के नेताओं ने, यहाँ का जो उप मुख्यमंत्री है जो कि इस क्षेत्र में जो चुनाव जीता, और उस क्षेत्र में जैसे ही जीता और जो धन बल की उसने बारिश करी थी, उस धन को वापस इकट्ठा करने के लिए किसानों को परेशान कर रहे हैं। तो उन जो थानेदार थे, उन थानेदारों को हटाना था, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, उन थानेदारों को हटाने की बजाय उनको पदोन्नति दे दी, और पदोन्नति देके उनको नारकोटिक्स सेल में भेज दिया। अभी वो फिर आएंगे और आकर के किसानों को परेशान करेंगे। जैसा मैंने चुनाव के समय कहा था कि 4-5 जातियों को उन्होंने टारगेट कर रखा है, एक तो सोंधिया राजपूत, एक वो मुस्लिम समाज, एक धाकड़ समाज, पाटीदार समाज, आजना समाज और जाट समाज। इन 5-6 जातियों का नाम सुनते ही जैसे ही सोंधिया राजपूत लिखा हुआ होता है तो पुलिस उसको बेचारे को पकड़ के परेशान करती है। तो मैं सोचता हूं कि ये पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र है। जब भी कोई पुलिस आए और आकर के अगर किसी के घर की तलाशी ले तो ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस क्षेत्र का थानेदार को पता होना चाहिए, गांव के सरपंच को पता होना चाहिए, मुखिया को पता होना चाहिए, पटेल साहब को पता होना चाहिए, जो वरिष्ठ लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है, चौकीदार के साथ साथ जो पुलिस वाले तलाशी लेने आए वो 5 जने पहले उन पुलिस वालों की तलाशी ले, क्योंकि इस तरीके से भय का वातावरण है कि कहीं साथ में अफीम लेकर के तो नहीं रख देंगे। तो मैं सोचता हूं कि सरकार को तत्काल इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मंदसौर संसदीय क्षेत्र के लोगों के ऊपर अन्याय कर रही है वो कतई ठीक नहीं है। आज नहीं तो कल जनता जागेगी और इसका परिणाम बहुत खतरनाक होगा। ग्राम पंचायत की तुलना सरपंच हूँ और हमारे पंचायत में गांव लगता खेजड़ी, और मेरे को 7:30 बजे खबर मिली। तो जब वो आए तो मेरे को खबर देना थी, उन्होंने खबर नहीं दी। और मैंने उनसे पूछा कि आप सर जो वारंट लेके आए हो तो मेरे को बताओ, तो कि हमको जरूरत नहीं। इन्होंने ऊपर से कूदे, दरवाजे ऊपर जोर जोर से तोड़ने की कोशिश की, डकैती जैसी इन्होंने स्थिति बनाई। ये बहुत निंदनीय है इनका रवैया। तो हम ये इन लोगों को मतलब इनको ये रोका जाए, आज जो किया है वो। मंदसौर से रवि पोरवाल की ये रिपोर्ट।